वो जो आपके साथ भिड़े, जो परम बेवकूफ़ होगा वही भिड़ेगा आपके साथ। और जो भिड़ रहा है ये समझना कि उसका अंत का समय आ रहा है, या तो उसका ज़िंदगी बर्बाद या तो उसका द एंड। क्योंकि छठा स्थान दोनों लग्न से छठा में केतु बैठा है, उसको हिट करेगा। चंद्रमा से छठा में राहु बैठा है, उसको हिट करेगा। और स्वगृही बुध भी बैठा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड का बात करें तो ये बड़ा क्रूशल कंडीशन बनता है, बड़ा मतलब जिसको बोलते हैं अति क्रूरा। ठीक है, वो घर ही आपका इतना मजबूत है यहाँ कि कोई भी आदमी आपके पीछे लगा, सोचो गुप्त शत्रु भी लग गए ना आप, हालांकि ये तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन गुप्त शत्रु मर गया, देखना मर ही जाते होंगे। ठीक है, जो पीछे से चुपके लगेगा मरेगा, सामने से लड़ेगा भिड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे कुंडली देखा हूँ कि वे लोग इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनका काल आ रहा है, उनका अंत आ रहा है। तो ये तो एकदम बड़ा इस कंडीशन पे बड़ा स्ट्रांग हो जाता है कुंडली। ठीक है, हाँ ये मैटर है कि आप दया कर लोगे तो शायद कुछ हो सकता है। मतलब आपका देखो कोई घर मजबूत है नहीं है अलग बात, लेकिन सबसे भयंकर मजबूत आपका यहाँ दोनों छठा है। लग्न से भी छठा मजबूत पड़ा हुआ है, चंद्रमा से भी छठा सुपर मजबूत पड़ा हुआ है, और सूर्य से भी अगर गिनती कर लोगे आप तो सूर्य का घर भी, ये सूर्य कुंडली को भी निकालते हैं, उसका छठा देखते हैं, ये भी मजबूत है। तो दिशाएं तो सारे मजबूत हैं। तो ऐसे कंडीशन पे शत्रु बाधा का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस समय वर्तमान कंडीशन पे क्योंकि केतु का अंतर्दशा चल रहा है, कभी कभार बूमेरांग हो जाता है केस। मतलब आप न्याय में हो लेकिन आप ही फंसे हुए हो। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन पे मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। और मैं देखो, आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, आप चाहोगे तभी जो कुछ होंगे। यानी ले दे के सारा खेल आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहोगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। स्पेशली फॉर मकर राशि पीपल, इनका गुरु बृहस्पति केंद्र में बैठ के सबको अभी मार्गी हो गए, मार्गी से मतलब जो मार्गी हो जाएंगे, फिर गुरु चांडाल से आउट हो गए, तो बहुत अच्छे फल देने वाले हैं मकर राशि वालों को। बहुत सारे काम निपटा देंगे, बहुत सारे आँख खुलवा देंगे, बहुत सारे नॉलेजेस दे देंगे, विज्ञता बढ़ जाएगा। और पंचम में जाके गुरु आपके चंद्रमा को देखेगा तो मन में जितने सारे कलुष कलमश हैं, कचड़े हैं, उसको भी साफ कर देंगे। समझ लो कि मार्च के महीना में गुरु बृहस्पति जहाँ घुसेंगे वृष राशि में, उसी दिन समझ लो कि 7.5 का मैलेफिक एनर्जी खत्म हो गया चंद्रमा से। ये भी समझना जरूरी है। हाँ, उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन उस समय ऐसे समझो कि आज के डेट में 70% का 7.5 खत्म हो गया है, 30% बाकी है। उस समय 80% से 90% खत्म हो जाएगा, कुछ लोगों का 95% खत्म हो जाएगा। 5% तो पुल बैक रहेगा ही, उसको तो नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि शनि भी मार्गी होकर दूर दूर चले जाएंगे। गुरु एकदम फुल ड्यूटी, फुल फेज ड्यूटी में आके आपको सुरक्षा देंगे। ये पार्ट थोड़ा सा आपका वीक है। मतलब मकान का मालिक, आपको घर तो मिलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का जनरली कितना भी ये लोग घर बना लें, स्टेबल हो नहीं पाते। ऐसे कंडीशन पे ज़्यादातर देखा गया है कि परगृहे वास, दूसरे के घर में रहना, या दूसरे के नाम पे अगर घर का ऊपर काम करते हो तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा पर्सनल आपके नाम पे, क्योंकि आपके भूमि भवन वाहन का लॉर्ड ही युद्ध कर रहा है, ग्रह युद्ध में पड़ा हुआ है, अपने से छठा में गया है और साथ में बैठा है, अपने परम शत्रु के साथ बैठा है। तो ऐसे स्थान में उस घर को बनाने के लिए देगा कौन? लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि वहाँ पर शुभ गुरु का दृष्टि है, और शुभ गुरु का दृष्टि होना तो होगा जरूर। लेकिन यही है कि कर तो देगा लेकिन तोड़ेगा। इसमें ऐसे बहुत सारे मैं कुंडली देखा हूँ, घर बना लेते हैं, टूट जाता है, या उस घर को तोड़ने के लिए बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, और वो शत्रु फिर मरते हैं या भागते हैं या प्रलय हो जाते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए आपका ज़िंदगी में ज़रूर कोई एक विज्ञ व्यक्ति, पंडित, ब्राह्मण, जो आपके मित्र हो, सुहृद हो, या आपके घर में जो बड़े हैं,
उनको किसी को एक ठो गुरु दीक्षा धारण कर लो। अभी बहुत अच्छे योग बनेंगे, गुरु दीक्षा सबको मिलेंगे, गुरु भी शुद्ध हो रहे जा रहे हैं। तो गुरु को एनर्जी को एक्टिवेट कर दोगे तो वो सेव हो सकते हैं। जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो गुरु के घर जाते हो, शरणापन्न होते हो, गुरु को बोलते हो मुझे दीक्षा दें, मंत्र दीक्षा दें, शिष्यत्व दें और मेरे जीवन का कल्याण करें, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा समस्याएं चल रहे हैं और उसका निवारण के लिए मेरे को मार्ग बताएं, आशीर्वाद करें। और उनके चरण में पड़ के उनके चरण पादुका का पूजा करना, मतलब पैर में सिंदूर चंदन देना है, पैर में शरणापन्न होना है और फिर गुरु जैसे आज्ञा दे, आदेश दें, उसी अनुसार काम करना है। गुरु का एनर्जी को एक्टिव करना है तो गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। वो गुरु ही आपको बता देगा। जब आप आपसे थोड़ा सा ज्ञानी आदमी को ढूंढोगे, होते हैं सबके जीवन में होते हैं, हम लोग दीक्षा लेते नहीं हैं। कोई ना कोई एक आपके जीवन में एक कोई ऐसा होगा जो आपको आइडिया देता होगा, आपका भला चाहता होगा, आपका कल्याण करता होगा, उसको बस ऑफिशियली दीक्षा लेना चाहिए, बस हो गया, गुरु एक्टिवेट हो गया। सभी मकर राशियों का हेल्थ का गड़बड़ चलेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को 5% का होगा, किसी को 50% का होगा, किसी को 90% का होगा। उतर रहा है ना शनि, अभी उतर रहा है, तो ये हेल्थ खराब होना वो हेल्थ खराब नहीं है जो 7.5 के समय खराब हुआ था। ये अभी क्या हो रहा है, जो एनर्जी आपके अंदर था वो ऑटोमेटिक रिलीज डाउन करेगा। तो जब ये रिलीज डाउन करेगा तो कुछ थोड़ा सा उभाड़, जिसको बोलते हैं रोगाग्रस्त उभाड़, अगर बाय बर्न आपको कुछ रोग है या लंबे समय से चलते चलते आ रहा है ऐसा कुछ रोग, तो वो चिंतनीय विषय रहता है। लेकिन इस कंडीशन पे ड्यू टू 7.5 और वर्तमान समय में जो बकरी और इस प्रकार के कई सारे समस्याएं चल रहे थे, तो उसके कंडीशन पे विगत 1-1.5 साल से छुटपुट बीमारी चल रहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कोई बीमारी है तो बोलिए, उसका रेमेडी बताता हूँ। ये जो डिजीज़ का फैक्टर है, ये रोग रिपू ऋण का घर जिसका मजबूत होता है, रोग होते हैं लेकिन इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक हो जाता है। लेकिन हेल्थ के बारे में जब आप कह रहे हो अबाउट डायबिटीज़, तो ध्यानपूर्वक मेरा बात सुने।